पूर्णेडुवे ग्यायर चेतकी चेतवाल्य चेतकी चेतवाल्य चेतकी चेतवाल्य हाँ हाँ। रूरल टेल्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। मेरे गांव नावा की सीरीज के बाद हम उसी गांव के बगल में बसे एक दूसरे गांव की सैर पर आपको ले जा रहे हैं। बग्याली गांव, जो इस इलाके का एक प्रमुख गांव है। बग्याली की कहानी से शुरू करने से पहले आपको हम आगे की जो हमारी तैयारी है उसके बारे में भी बताना चाहेंगे। चौंदकोट सीरीज़ भी हम प्लान कर रहे हैं। इस सीरीज़ के बाद हम चौंदकोट जो परगना था, जिसमें करीब कई सारी पट्टियाँ शामिल थी और पूरे जो 52 गढ़ माने जाते हैं उसमें चौंदकोट का एक प्रमुख स्थान था। पौड़ी गढ़वाल का एक प्रमुख गढ़ जो विशाल था, जिसमें बहुत बड़ा इलाका था। तो चौंदकोट सीरीज़ में हम पूरी जो गांव की सैर आपको उस इलाके की कराएंगे। फिलहाल चलते हैं बग्याली गांव। अगर आपको बर्ड वाचिंग से प्यार है तो ये जो मेरा गांव है आपके लिए परफेक्ट है। बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अनाज रखने के सामान, अनाज रखने का सामान है। इसमें क्या द्वारा पूर्ण द्वारा। क्या रखा है इसमें अभी? इसमें तो उस मिर्च उर्च रखी है। आटा पीस रहे अभी भी जंदरम? हाँ, कभी कभी पीसते हैं। मतलब अब तो नीचा विंचा पर कभी कुछ चलता था। ये तो जुमरू। ये कब का है? इसी साल का है? पीसना इसे तो बहुत साल हो गए। तो पीसा भी नहीं है? ना ना। ये भड्डू रखा हुआ है, भड्डू को तो निकाल दो। भड्डू तो बहुत काम की चीज है ये। हाँ। सुप्पा ऊपर के इलाकों में रिंगाल से बनते हैं ये, और हमारे पौड़ी में रिंगाल तो होता नहीं है, तो हम ये बनते हैं बांस से बनते हैं। तो बांस से जितने ये सुप्पा, ये बांस से बना हुआ है। ये जो द्वारा है, मतलब सामान रखने का अनाज का, ये भी उसी से बना हुआ है, बांस से। ये तुम तो खाना चाहिए। ये चीमी की सब्जी है। चीमी और गरम आलू। चाय है, चाय ऐसी ही पिलाई जाती है। गरम रोटी। चीमी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। झिंगोरा आपने देखा ही, द्वारे में मेरे पीछे रखा हुआ है। ये बहुत पुराना झिंगोरा है। सालों की औरत है ये तो होगी 12-13 साल। 12-13 साल। अगर आपको मेरे गांव नावा आना होगा तो इनके यहाँ आपकी रुकने की व्यवस्था होगी। जो सड़क पर छोटा सा मकान है, तो इन्होंने कहा है कि कोई भी अगर आए तो रहने की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। गांव भले ही छोटा हो, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। पहले से ये छोटा गांव रहा है, नावा गांव 2 पार्ट में। आप पापा के एज के हैं? हाँ, लगभग थोड़े मेरे से बड़े से। साथ ही थे ये बीजी में। जरा आजा जरा। श्री मदन सिंह रावत। और आपका? महेश्वरी रावत। मदन जी, हमारा जो ये गांव था पिछले 30 सालों में बहुत चेंज हो गया है। हाँ जी, बहुत बिल्कुल हो गया है। जड़ों को खींच के ले आती हैं वापस आपको भी, जब भी समय मिलता है गांव? बिल्कुल खींच के लाते हैं, और गांव की बहुत याद आती रहती है। गांव में आना जाना होना चाहिए, पर फिलहाल हम जो है कोरोना की वजह से बहुत 2-2.5 साल में आए हैं, और अब जो है बराबर आते रहेंगे। आप बचपन की कुछ यादें शेयर कर सकते हैं? आप, मेरे पिताजी, या उस उम्र बस चाचा जी, हम सब एक ही साथ स्कूल जाते थे। लड़ाई झगड़ा भी खूब होते थे, हैं, कठुली वालों के साथ, नगरुली लोगों के साथ, सभी के साथ बड़ा वो होता था। अच्छा, तब न तो बिजली थी, ना पानी था, लोग खुश थे या आप ज्यादा? ना रोड थे। अब लोग ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आने जाना सुविधा हो गई है, बड़ी अच्छी सुविधा हो गई है। मेल मिला बहुत बढ़िया। लेकिन खेत तो बंजर हो गए। खेत बंजर हो गए, खेतों में कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बंदर हैं, सुअर हैं, उनकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन सड़क की स्थिति आपको कैसी? सड़क की स्थिति बहुत खराब है। ये जो है
पक्की होनी चाहिए, पर अब क्या करें, और नेता लोग तो सुनते ही नहीं किसी की। बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ी फंस रही है, बहुत पत्थर बरसात में है। तो बहुत मुश्किल है, बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। पक्की होनी चाहिए रोड। बाकी सब सुविधा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। घर में पानी आ गया, सब कुछ घरों के अंदर सबके पानी है, बताओ। सब नल है लगे, नहीं? लेटरिन बाथरूम किचन में। पर यही है, रोड की समस्या है। रोड की समस्या। गांव के लोग बाहर हैं, दिल्ली या देहरादून या कोटद्वार, उनसे आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि वो बराबर आते रहे, हर दूसरे तीसरे महीने में कभी कोई भाई आ जाए, कभी कोई भाई आ जाए, कभी कोई आ जाए, जैसे बराबर। जैसे 3 भाई हैं तो लगातार 3-3 महीने में भी आ जाएंगे तो साल भर पूरा कर जाता है। तुम्हारी बचपन की तो यादें बताऊंगा तो तुम तो रास्ते में पैदा हो रखे हो हैं, और फिर हम गए थे कुछ ऐसी बात जो मुझे पता नहीं या मैं भूल गया हूँ, मतलब छोटा 4 साल 5 साल का। अरे तो स्कूल भी तुमने यहीं पढ़ा है। उसके अलावा वो नहीं बताना। अच्छा नहीं वो भी बताओ, वो उसके तो अलावा ठीक है, वो तो अच्छी चीज है। कोई शिकायत, कोई शैतानी हम लोग? नहीं, शैतानी तो बच्चे करते ही थे पहले, उनका तो काम ही है शैतानी का काम। तो ये हमारी बच्चा का भाभी जी हैं और वो भाई जी हैं। ये गांव के रिश्ते में लगातार आपको बता रहा हूँ कि जो ताना बाना है गांव के रिश्तों का, वो ऐसा है कि हमसे कई उम्र में भी हमारे पैर छूते हैं। वो केवल इसलिए ये रिश्ता है गांव का ऐसा। और बहुत अच्छा प्रेम भाव हमारे गांव में, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी प्रेम। मम्मी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत, हमारे साथ ही और घाट काटते थे। चाचा जी के साथ थे तो बहुत ही वो था हमारा। अभी हमारा फोन आते जाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बच्चों के बारे में पूछते रहते हैं, उनके बारे में बहुत दुख है है नहीं? वो भी आते बाकी चाचा के बारे में तो पापा को लेके आएंगे, दुख जैसे भी दुख तो होता ही है, लेकिन क्या किया जाए बताओ। और मेरी शादी में जा रखे थे, मेरी शादी की फोटो खींच। उन्होंने ही खींची थी हमारी शादी में फोटो। उस टाइम कैमरे कहाँ थे? उन्हीं के पास था एक ब्लैक एंड व्हाइट जो है, तो वही तो मदन भाई साहब बता रहे हैं कि उनकी शादी में जो फोटो खींची थी वो मेरे पिताजी ने खींची थी। हाँ, यही है ना? यही है। हाँ, चाचा जी बहुत बहुत ही बहुत विशालकाय बरगद का पेड़, इसका भी एक इतिहास होगा। बग्याली गांव की कहानी से पहले हम आपको उस गांव के इंटरमीडिएट कॉलेज की कहानी बता रहे हैं। इस इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़कर कई प्रतिष्ठित पदों पर गए हैं, यानी ये जो पूरा इलाका है इस क्षेत्र का ये प्रमुख शिक्षा का मंदिर रहा है। कहानी जो है इस इंटरमीडिएट कॉलेज से आपको बताते हैं, इस पूरे बग्याली गाँव की। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं इंटरमीडिएट कॉलेज बग्याली। चाचा जी यही बिल्डिंग है जिसमें आपने पढ़ाई करी? हाँ जी, यही बिल्डिंग है। हमने यहीं से 6 क्लास है इस स्कूल में, इस स्कूल में हमने पढ़ा था। 6 में 8 तक हमने यहीं जो है तो पढ़ा था। और बहुत पुरानी बिल्डिंग है और ये कभी भी गिर सकती है बिल्डिंग। आज भी बच्चे इसी में पढ़ रहे हैं। चलो चाचा जी आगे।
थोड़ा इसको सीक्वेंस तो लगा, सीक्वेंस है। उस समय तो ऐसा नहीं रहा होगा, उस समय तो अच्छी रही। उस टाइम, हाँ उस टाइम तो अच्छा था, फर्स्ट क्लास। वो उसी टाइम बनी थी ये बिल्डिंग, तो उस टाइम तो ठीक था हमारा। अभी तो बहुत ही वैसे हो रखा है कि कभी भी ये बिल्डिंग जो है गिर सकती है। सुनकर तो बड़ा अजीब लग रहा है कि इतने साल हो गए और एक इतने साल हो गए अभी तक ये बिल्डिंग भी जो है। आप लोगों को डर तो नहीं लगता इसके अंदर पढ़ाने में? नहीं सर, नहीं लगता बरसात में? तो नहीं है। हाँ, बरसात में बहुत बुरी हालत हो दिक्कत जाती क्यों नहीं है, डर तो है। यार देखिए पूरी जर्जर स्थिति हो रही है उसकी। थोड़ा बहुत उतार रहता है इसमें। लग कितना चला? इसी में कक्षा 6 से 12 तक सारी क्लासें इसी में लेती हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम विनोद कुमार रावत और मैं यहाँ पे प्रवक्ता अंग्रेजी के पद पर कार्यरत हूँ। लगभग ये जब से 2005 में इंटर कॉलेज हुआ, और तो मैं ही दूसरा प्रवक्ता यहाँ पे, जो पहले वाले थे वो रिटायर हो चुके हैं। और मेरे यहाँ पे इस समय यहाँ पे प्रधानाचार्य नहीं है, तो मैं ही प्रभारी प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाल रहा हूँ यहाँ पे। क्या स्थिति है इंटर कॉलेज की? इंटर कॉलेज में इस समय बच्चे बहुत ही कम संख्या में, 67 बच्चे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे टीचरों की भी कमी है। 3 हमारे गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। बायोलॉजी का जो प्रवक्ता पद है वो खाली है। विज्ञान का ये तो रावत जी एक तरीके से जो न्याय है, सबको पढ़ने का अधिकार है। हाँ जी, हाँ जी। उसके खिलाफ है कि आप बच्चा इंटर में पढ़ रहा है, उसके पास वो बायोलॉजी है, मैथ है, और मैथ ही का टीचर नहीं है उसका। हाँ, तो ये परेशानी तो है। तो ये सारी विभागीय उच्च स्तर पे है। तो यहाँ पे तो जो भी फिर भी हम व्यवस्था करते हैं, जो हमारे क्वालिफाइड टीचर है, मतलब जो अब मैथ्स में कोई जो मैथ्स को समझता है तो वही मतलब अपने ज्ञान से पढ़ा लेता है। मैथ्स का भी नहीं है और बायोलॉजी का भी नहीं। मैथ्स में तो यहाँ पे अभी वो आ गए अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर, और बायोलॉजी में नहीं है। और मतलब विज्ञान की हमारे यहाँ बड़ी परेशानी है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। और ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये जूनियर की बिल्डिंग है, यही सबसे पुरानी बिल्डिंग है। और इसी पे सारा विद्यालय लगभग इसी पे हमारा चलता है। तो ये इसी को मतलब इसको लगभग यहाँ पे मेरे ख्याल से 45-50 सालों पहले की बिल्डिंग है। और ये नई बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन नई बिल्डिंग सब ऐसी जगह पे एक तरह ये भी मतलब ढंग से नहीं बनी। मतलब उन पे काम जो होना था अस्त्रीय काम नहीं हुआ, और वो सारी बिल्डिंगें एक तरह से टूटने के कगार पे हैं। अभी जैसे आपको इधर देखोगे, ये एक बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंग है, और इसको इधर आओ जरा, इसको देखिए। अच्छा, ये भी बिल्डिंग नहीं, ये नई बिल्डिंग बनी है। इसके देखो जरा, इसकी जर्जर हालत में बिल्कुल ये तरह पूरा टूट रहा है। तो कैसे हमने यहाँ बच्चे बैठते थे, यहाँ कक्षा चलती थी हमारी, इसमें कक्षा चलती थी हमारी, और ये देखो आज ऐसी हालत पे है। ये तो टूट गई है, ये पूरी टूट गई है। ये वैसी टूटी है, ये बारिश के कारण। काम अच्छा नहीं था, मतलब काम अच्छा नहीं था, इस पे अस्थिर काम नहीं था। जबकि नई बिल्डिंग है, इसको अभी मेरे ख्याल से मुश्किल से 15-20 साल हुए होंगे। 15-20 साल में टूट गई। अगर ये ठीक रहती तो ये ठीक रहती तो हमारा कुछ काम, कंप्यूटर कक्ष चलता था पहले इस पे, और बल्कि इसके सामने वाला दूसरे कमरे में पढ़ाई होती है हमारी। लेकिन डर के बस पूरा डर के। बरसात के समय तो बड़ा ही डर रहता है। बरसात के देखिए वो वहाँ से भी गिर रहा है, टूट रहा है। हाँ, ये गिर रहा है बस। कंप्यूटर है यहाँ पे? कंप्यूटर है इसमें। हाँ। पुराने कंप्यूटर हैं, चल रहे हैं? पुराने चल रहे हैं, मतलब नहीं चल कहाँ रहे हैं वो सब। और एक कंप्यूटर हमने। बच्चे कितने हैं? बच्चे यहाँ पे इसमें 67 है। अच्छा। 67। और आज बाल दिवस है, तो आप लोगों को थोड़ा बाल दिवस में बच्चे कुछ कार्यक्रम करेंगे, वो भी दिखाएं। हाँ। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए
देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कौन सी टीचर नहीं है साइंस में? पीसीएम बायोलॉजी? कौन बायोलॉजी की नहीं है? कैसे पढ़ रही हो फिर? सर पढ़ाते हैं। बाल दिवस के कार्यक्रम हो रहा है आज। वैसे आज 13 तारीख है लेकिन कल संडे है तो इसलिए बाल दिवस का कार्यक्रम आज ही किया जा रहा है। हुणडुवे ग्यायर चेतकी चेतवालय चेतकी चेतवालय चेतकी चेतवाल्या ओला सरी डोल सची फ्योली रोतेली मेरी फ्योली रोतेली मेरी फ्योली रोतेल्या हुणडुवे ग्यायर चेतकी चेतवालय चेतकी चेतवालय चेतकी चेतवाल्या मेरी फ्योली हो रोतेली कन्होली मेरी फ्योली हो रोतेली हे छोरी मेरी फ्योली हो रोतेली कन्होली मेरी फ्योली हो रोतेली। रैणी रात बीती गई रात की चांद नगड़ गैण लगे घाम हे हाँ की बेला। रैणी रात बीती गई रात की चांद नगड़ गैण लगे घाम एगे बिनसरी की बेला। घमजोलना छोरी तू घमजोलना छोरी तू घमजोलना छोरी तू मुखुड़ी ढकेले चादरी ढकेले मुखुड़ी लुकेल्या हुणडुवे ग्यायर चेतकी चेतवाले चेतकी चेतवाले चेतकी चेतवाल्या हे छोरी मेरी फ्योली हो रोतेली कन्होली मेरी फ्योली हो रोतेली हे मेरी फ्योली क्यों बंद दे हाथ मधार्यू चतेरो रेशमी रुमाल सचे मुंड मधार्यू चतेरो काशी को गड़वा हे हाँ हाथ मधार्यू चतेरो रेशमी रुमाल सचे मुंड मधार्यू चतेरो काशी को घड़वा। रेशमी रुमालला रेशमी रुमालला रेशमी रुमालला भाव रह केले पोथला उड़ेले भाव रह केल्या क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम निशा है। मैं JSC बग्याली में पढ़ती हूँ और मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। हमारे स्कूल में बायोलॉजी के टीचर नहीं है। बायोलॉजी के टीचर की कमी केमिस्ट्री के सर पूरी करते हैं। और बेटा आपके हाई स्कूल में कितना परसेंटेज था और इंटर में क्या तैयारी क्या सोचा आपने कितना परसेंट आ जाएगा? मेरा हाई स्कूल में 85% था और इंटर में मेरिट में आने की कोशिश करूँगी। और तो ये निशा है और निशा किन परिस्थितियों में पढ़ रही है? ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं पहाड़ों में, कई हाई स्कूल और इंटर में कई स्कूलों में टीचर नहीं है उस सब्जेक्ट के, जैसे कहीं अंग्रेजी का नहीं है, कहीं फिजिक्स का नहीं है, कहीं केमिस्ट्री का नहीं है, कहीं मैथ का नहीं है। तो क्या होता है कि जो दूसरे टीचर होते हैं वो उसकी कमी को पूरा करते हैं। तो निशा भी वही बता रही है कि बायोलॉजी के जीव विज्ञान के टीचर उनके GIC बग्याली में नहीं है। तो जो केमिस्ट्री के टीचर का नाम क्या है? श्री रविकांत गेंडिया। तो रविकांत जी जो हैं वो उस कमी को पूरा कर रहे हैं। फिर भी उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो टॉप जो मेरिट लिस्ट है उसमें अपना नाम दर्ज कराए और इस GIC का नाम भी रोशन करें। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कितने मुश्किल में ऐसे बेटियां और बेटे जो हैं पढ़ते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा आप। मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ और आगे मतलब अपनी मम्मी पापा का, स्कूल का, गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। और मुझे मतलब यहाँ बायो के टीचर की कमी है
और जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर है वो ही बायो पढ़ाते हैं हमें। लेकिन बेटा बहुत ज़रूरी है बायो, तो मेडिकल फील्ड में तो सबसे मेन सब्जेक्ट वही है जी। बस अभी टीचर की कमी है तो हमें चाहते हैं कि टीचर आप अवेलेबल सरकार हो। को कुछ कहोगे कि हम सीएम को, किसी को भी कुछ कहना चाहती हो कि भाई हमारे टीचर तो पूरा करें यहाँ पे? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी कि टीचर की कमी पूरी करें, क्योंकि एक टीचर नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। और फिर अब बायो मेडिकल फील्ड में जाना है मुझे, तो बायो तो ज़रूरी है उसके लिए। और फिर अब टीचर भी नहीं है, और एक केमिस्ट्री का टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। एक बायो का टीचर तो अच्छे से बायो वही पढ़ा पाएंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि बायो का टीचर अवेलेबल हो। मेरा नाम तनिषा शर्मा है और मैं गिवाली से हूँ। मैं अपने गांव से बग्याली पढ़ने आती हूँ, रांची इंटर कॉलेज बग्याली, और इसके बीच की दूरी गिवाली से बग्याली की दूरी 6 किलोमीटर है। मैं आपको आज एक गढ़वाली गाना सुनाना चाहती हूँ जो कि हमारे गायक नरेंद्र सिंह नेगी का है, और ये हमारे जो गढ़वाल है उसकी मतलब खूबसूरती को बताता है। मेरा डांडियों काठियों का मुल्क जेलियों, बसंत ऋतु माँ जय, बसंत ऋतु माँ जय। मेरा डांडियों काठियों का मुल्क जेलियों, बसंत ऋतु माँ जय, बसंत ऋतु माँ जय। हैरा बड़ुमा बोरास का फूल, हैरा बड़ुमा बोरास का फूल, जब बागान लग्या होला, भीटा पाको ते फ्योली का फूल, पिंगला रंग मारंग्या होला, लैया पैया गुइराल फूलोन, लैया पैया गुइराल फूलोन, होली धरती सजी देखिए, बसंत ऋतु माँ जय। करौंदे बोलते हैं ना इनको, खाने में भी अच्छे होते हैं। करौंदे होते हैं ये, करौंदे खाने में बहुत मीठे होते हैं। पहाड़ में तो कंदमूल जड़ी बूटियां बहुत है खाने के लिए। बग्याली एक ऐसा गांव है जो शिक्षा के केंद्र के साथ साथ इस गांव में जो धार्मिक गतिविधियां थी उसके लिए भी जाना जाता है। यहाँ की रामलीला पूरे पौड़ी जनपद में प्रसिद्ध है। इस गांव की कहानी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए रूरल टेल्स। जय नंदा, जय हिमाल।